हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मैंने आपको पहले भी बात बताया था कि क्लास 8 में सीबीएसई के अंदर डिफरेंट स्कूल अलग अलग बुक्स को रेफर करते हैं। तो हम जो टॉपिक यहाँ पर कर रहे हैं वो सारे बुक्स को कंटेन करते हुए चलेंगे, मतलब सारे बुक्स के टॉपिक कंटेन करते हुए चलेंगे। फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा रह जाए जो मिसिंग हो जाए तो वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में दी गई है। आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के यूज से आज स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। नंबर लिख लेते हैं। मैंने पहला नंबर लिया 100। मतलब ऐसे तो मैं डायरेक्टली भी आपको 100 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन लिख के आया है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से ही करना है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में से जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें से ऑड नंबर माइनस करते जाइए और देखो कहां पर आपका फाइनल आंसर 0 आ रहा है। ऑड का मतलब पहले 1 माइनस होगा, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से माइनस होता जाएगा। कब तक? जब तक फाइनल आंसर 0 ना हो जाए। और फाइनल आंसर क्या होगा वो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले 1 माइनस करते हैं। कितना आ गया? ये आ गया 99। अब इस 99 में से क्या माइनस करेंगे भाई? अगला जो ऑड नंबर है तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 96। फिर नेक्स्ट 96 में से माइनस करेंगे अगला ऑड नंबर, ये आ गया 91। अब 91 में से क्या माइनस करेंगे? अगला ऑड नंबर 7, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 84। फिर नेक्स्ट देखिए तो 84 में से माइनस करेंगे अगला ऑड नंबर 9, तो ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 75। नेक्स्ट देखिए 75 में से अगला ऑड नंबर 11, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4 और 6। फिर देखिए 64 में से अगला ऑड नंबर 13 कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 51। तो नेक्स्ट देखिए ऑड नंबर क्या होगा? 51 माइनस का 15, 11 माइनस 5 इज 6 और 4 माइनस 1 इज 3। अब नेक्स्ट देखिए 36 माइनस का 17, तो ये होगा आपके पास 9 और 2 में से बन गया 1 और यहाँ बचा आपके पास 19 और अगला ऑड नंबर क्या है? 19 ही होगा। आ गया 0। 0 तो आ गया ना। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? तो फाइनल आंसर होता है कि जितनी बार आपने ऐसा किया 0 लाने के लिए, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बारी में 0 आया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 का स्क्वायर रूट क्या आया? 10 आ गया। बस इसी को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन और करके दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया 169 का निकालना यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना, आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड तभी यूज कर सकते हो जब क्वेश्चन में बात लिख के आया हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 169 से 1 माइनस करते हैं तो ये 168। फिर अब 168 में से अगला ऑड नंबर, भाई 1 के बाद क्या आता है? 3 ऑड नंबर है ना, तो ठीक है माइनस करिए। ये आ गया 165। फिर 165 में से 5 माइनस होगा 160। फिर 160 में से अगला ऑड नंबर 7 माइनस होगा, ये आ गया 153। फिर 153 में से 9 माइनस होगा, ये आ गया 144। फिर 144 में से 11 माइनस होगा तो ये होगा 3, 3 और 1। फिर 133 में से अगला ऑड नंबर माइनस होगा तो होगा 0, 2 और 1। फिर 120 में से नेक्स्ट ऑड नंबर तो ये हो गया आपके पास 105। फिर 105 में से अगला ऑड नंबर तो ये आपके पास आएगा 88। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 88 में से 19 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9 और 7 में से बन गया 6। तो 69 में से माइनस होगा अगला ऑड नंबर 21। देखिए 9 में से गया 8 और 6 में से 2 गया 4। फिर 48 में से होगा अगला माइनस 23, तो 5 और ये हो गया 2 और 25 में से फिर माइनस होगा अगला ऑड नंबर, कितना आ गया? 0 आ गया ना। तो चेक करो ऐसा कितनी बार करने पे हमारे पास 0 आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13 टाइम्स। तो ये कंफर्म हो गया कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 13 है। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए कौन सा मेथड यूज करना है हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए। हमें यूज करना है सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड तो ऐसा है कि आपको कॉमनली पेपर में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कैसे? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स निकालिए 729 के और फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं करना दिखाता हूँ। एक चीज का ध्यान रखना कि जो स्टेप्स है उन्हें बहुत ध्यान से करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लाना ही सबसे बड़ी बात है, आंसर आना चाहिए लेकिन विद प्रॉपर स्टेप्स, कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा कौन कौन सी बात कि बच्चे क्या क्या गलती करते हैं लिखते समय। ठीक है, चलिए पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 3 से करते हैं। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। फिर 3 से करते हैं। 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से करते हैं तो 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27 और 3 3 9। चाहो तो 3 1 3 भी लिख लो, मर्जी है आपकी। 1 लिखना है नहीं लिखना एक ही बराबर है। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है? 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहली बात तो स्क्वायर रूट का सिंबल लगाना है। ठीक है, फिर रूट यहीं पर और देखो फैक्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। आंसर कैसे निकालना होता है? आंसर में स्क्वायर रूट तब आएगा
कि जितने भी टर्म दिए देखो उसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 3 का 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, तो हर पेयर में से एक 3 बाहर आएगा और रूट भी हट जाएगा, बाहर आ गया, बाहर आ गया और बाहर आ गया और रूट भी गया, तो कितना आया 3 3 9, 9 3 27, तो देयरफॉर लास्ट में कैसे लिखना है, रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ये है इसका प्रेजेंटेशन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ रूट लगाना भूल जाएंगे, यहाँ रूट लगाना भूल जाएंगे, अच्छा यहाँ रूट लगा दिया तो यहाँ भी रूट लगा देते हैं गलती से, तो ध्यान रखना ये प्रेजेंटेशन है जो आपको फुल मार्क्स देगा। इसके अलावा और कोई तरीका यूज मत करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। चलिए इस बार स्क्वायर रूट निकालना है 1764 का, ठीक है। तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ये 2 से करेंगे तो 2 8 या 16, 2 8 या 16, 2 2 4। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको ये फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर फैक्टर निकालना नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, फिर 3 से जाएगा तो 3 1 3, और ये हो गया आपके पास 3 4 12, 3 9 27, फिर जाएगा आपका 3 से तो 3 4 12, 3 9 27, और लास्ट में 7 7 49। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था, अभी फिर भी आपकी चॉइस है। तो 1764 का स्क्वायर रूट सिंपल लगाना है, सारे टर्म्स लिखिए पहले, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और देखिए किस किस का पेयर है, लेकिन सबके पेयर तैयार है, तो पेयर में से एक टर्म बाहर निकाल लीजिए और रूट हटा दीजिए, तो 2 3 और 7 सभी के पेयर हैं, तो सभी में से एक एक टर्म बाहर आ गया और रूट भी गायब हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2 3 6 और 6 7 42। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ये लीजिए आपका आ गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर लिख दिया 8100, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत सारे नंबर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने आपको मेथड सिखा देना है, फिर आप अपने एंड से जिस बुक से चाहो निकाल लो, और अगर कोई दिक्कत डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो चलिए 2 से निकालते हैं, तो 2 2 4 8, अब दो टर्म एक साथ लेने पड़ेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 5 10 और 0, फिर 2 से तो 2 2 4 0, 2 2 4, 2 5 10, अब 3 से करते हैं तो 3 6 18 और 2 आ गया, तो 3 7 21, फिर 1 आ गया, 3 5 15, फिर 3 से करते हैं 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से करते हैं तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करते हैं 3 2 6 और 3 5 15, अब 5 5 25। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 8100 कितना है आपके पास, देखो जरा, 2 3 के 2 पेयर और एक 5 का है, तो 2 3 के 2 पेयर है और एक पेयर आपके पास 5 का है, तो हर पेयर में से एक एक टर्म बाहर आ जाएगी। ये लीजिए, तो एक 2 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से और एक 5 यहाँ से, टोटल कर लेते हैं कितना आया देखो आपके पास, तो 5 2 10 इंटू 3 3 9, तो कितना आ गया 90 आ गया आपका स्क्वायर रूट। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू 90। प्रेजेंटेशन बिल्कुल एज इट इज रखना, कोई चेंजेस मत करना, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूरा होता है। अब जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने की गारंटी है, मतलब आएंगे ही आएंगे इस तरह के। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ध्यान रखना, बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि 252 लिखा है, ये परफेक्ट, ये तो कंफर्म है कि 252 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें यूज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखो। सबसे पहले 252 के फैक्टर्स निकालो, जैसे आपने पीछे भी क्वेश्चन में किए थे। वहां देखो सबके 2 के पेयर बन रहे थे ना, यहाँ देखो बनेंगे कि नहीं। तो चलो 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4 और 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 से कर लेते हैं, तो 3 2 6, 3 1 3 और 3 7 21। तो चलो चेक करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 252, ध्यान रखना आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, कितने आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब चेक करो, 2 का पेयर तैयार है, 3 का पेयर तैयार है। अब एक दिक्कत है, 7 का तो पेयर है ही नहीं, तो ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 7 का पेयर बन जाए। तो पक्की बात है 7 मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 7 का पेयर तैयार हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये नंबर जो भी आएगा वो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, देयरफॉर 7 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 252, मतलब इस 7 से मल्टीप्लाई कर दो 252 को, किस लिए,
टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक इट मतलब ये नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे ये भी गिवन हो सकता है कि भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए और परफेक्ट स्क्वायर निकाल के दिखा दीजिए। अगर ये क्वेश्चन यहां तक छूटता है तो 1 से लेके 2 नंबर का, और मान लो परफेक्ट स्क्वायर भी निकलवा रहा है तो फिर 3 नंबर का। ठीक है, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं। तो 252 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो यहाँ पे कम कर रहा है। चलिए मल्टीप्लाई करो। तो 7 to the 14 1 कैरी, 7 5 35 और 1 36 3 कैरी, 7 to the 14 14 plus 3 17। तो देखना नंबर क्या आया 1764। और अब चेक करके बताइए कि 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ठीक है, यही मेथड लगाते हैं। नंबर आया मेरे पास 1764, इसका मुझे क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो ये लीजिए 1764 का अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, फिर 2 से 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, अब 3 से 3 1 3, फिर 3 4 12, 3 7 21, फिर 3 से 3 4 12 और 3 9 27, और लास्ट में देखना 7 7 49। और देख ही सकते हो फैक्टर्स में 2 का पेयर भी है, 3 का पेयर भी है और 7 का पेयर भी है। तो कैसे लिखूं, तो अंडर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7। अब देखो ये 2 का पेयर भी है, 3 का भी है, 7 का भी है, बस बन गया बात। 2 into 3 into 7, हर पेयर में से एक डिजिट निकाल लेते हैं, ये हमने पहले भी सीखा था। तो आंसर कितना आया, यह 3 to the 6 into 7 and answer is 42। Therefore अंडर रूट ऑफ 1764 is equal to 42। ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। तो वो नंबर कौन सा था जिससे मल्टीप्लाई करना था 7, और 7 से मल्टीप्लाई करके जो टर्म आया उसका स्क्वायर रूट क्या आया 42। फिनिश हो गया पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं उसी तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन भी लिख दिया। इस बार मैंने नंबर क्या लिया, वो लिया 2028। तो कंफर्म है कि 2028 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि ये 2028 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले वो नंबर ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2028 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 2028, चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करते हैं 2 1 2 0, 2 1 2 और 2 4 8, तो 2 5 10। अब देखो 14 एक साथ लेना पड़ेगा 0, तो 2 7 14, फिर 3 से तो 3 1 3, 2 बच गया, 3 6 18, 3 9 27। अब 169 डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट होता है 13 into 13 ही होता है 169। ये ऐसे कुछ स्क्वायर रूट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अंडर रूट ऑफ 2028 इज इक्वल टू कितना आया, देखो अंडर रूट के अंदर 2 into 2, 13 into 13 और into 3। 2 का पेयर है, 13 का पेयर है। देखो 3 का पेयर नहीं है, तो वो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 3 का पेयर बन जाए। ऑब्वियसली बात है 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ गया, Therefore 3 must be multiplied by किससे 2028 to make it a perfect square। अब वही बात, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई मल्टीप्लाई करके भी दिखाओ, स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, तो वो भी करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2028 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 8 से 24, 2 कैरी, 3 2 6 और 8 0 और 3 2 6। तो नंबर क्या आया 6084। अब 6084 का स्क्वायर रूट निकाल के चेक करते हैं। तो चलिए 6084 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तरीका वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 6084। चलिए तो 2 से करते हैं, 2 3 6 0, 2 4 जाए 2 2 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 3 से 3 5 15। अब दो नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, 0 लगाकर 3 7 21, फिर 3 से 3 1 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 बचेगा, 3 27। और 169 कैसे जाएगा, ये जाएगा 13 से। पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट डायरेक्ट होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे हम, 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13। देखो सभी के पेयर तैयार है, तो हर पेयर में से एक टर्म बाहर निकालते जाओ और रूट भी गायब कर दो। तो कितना आ गया देखो आपके पास 3 2 6 और 13, तो 13 6 ये आ गया आपका 78। तो देयरफॉर द आंसर इज 6084 का स्क्वायर रूट हो गया 78। लास्ट में देयरफॉर और डाल दो। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 78। तो ये वो क्वेश्चंस हुए जिसमें हमें पहले वो टर्म ढूंढना था जो मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और बाद में वो परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल के दिखाना था। ये लीजिए ये वाले क्वेश्चंस पूरे हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड। देखो पिछली बार था मल्टीप्लाइड, इस बार क्या है डिवाइडेड। इस टर्म पर ध्यान रखना, ठीक है, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब ये तो कंफर्म है कि जो क्वेश्चन दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो नहीं, तो ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करें कि वो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो तरीका वही है, पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, 252 के फैक्टर्स निकालते हैं।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से करते हैं, 3 2 6, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब देखो इसे लिखो प्रॉपरली, तो अंडर रूट ऑफ 252 कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7। अब देखो 2 का पेयर तैयार, 3 का पेयर तैयार, 7 के पास कोई पेयर नहीं है। क्वेश्चन है कि किस नंबर से डिवाइड करें, तो पक्की बात है इस 7 को यहां से हटा दो, तो देखो जो बचेगा उनके पेयर ऑलरेडी होंगे, तो किस नंबर से डिवाइड करें, तो जो नंबर पेयर में नहीं आ रहा होगा उसी डिजिट से डिवाइड कर दो। तो लिखेंगे 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब डिवाइड करने से होगा क्या, ये 7 यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और जो नंबर बचेगा वो वही बचेगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो क्यों, क्योंकि पेयर तैयार है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, 252 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का वही पार्ट कि भाई डिवाइड भी करके दिखाओ और स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ, अगर है तो इस काम को भी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले 252 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 2 14, 7 3 21, 4 बच गया और 7 6 42। तो नंबर क्या आ गया आपके पास डिवाइड करके, 36। अब 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल सकते हैं। देखिए ना, वैसे डायरेक्टली आंसर पता है 6 या 36, लेकिन फिर प्रॉपरली स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4। तो 36 का स्क्वायर रूट कैसे लिखे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हर पेयर में से एक नंबर निकाल लो। ये लीजिए आंसर कितना आ गया, 6। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ द 36 इज 6। आ गया आंसर। तो ध्यान रखना, पहले जो नंबर फालतू आ रहा हो जिसका पेयर नहीं बन रहा हो उस टर्म से डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है 2 6 4 5। पहले फैक्टर्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से नंबर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। चलो 5 पीछे है तो 5 से ही कर लेते हैं। तो 5 5 से 25, 1 बच गया, 5 2 से 10, 4 बच गया, 5 9 से 45। अब देखो 529 डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका, 23 का। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो मैं आपको बोला भी था याद रखने पड़ेंगे, वरना काम चलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 6 4 5 आएगा कितना, ये आएगा 5 इंटू 23 इंटू 23। अब 23 का तो पेयर तैयार है, 5 का पेयर नहीं है आपके पास, तो किस नंबर से डिवाइड करूं मैं, 2 6 4 5 को इसका स्क्वायर रूट बन जाए तो पक्की बात है ये जो फालतू नंबर आ रहा है इसका पेयर नहीं बना, इसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। और देखो डिवाइड करने पर या तो एलिमिनेट हो जाएगा और पेयर ही बचेगा। तो चलिए 5 से डिवाइड कर दे, तो कैसे लिखूं, 2 6 4 5 must be divided by 5 to make it a perfect square। चलिए डिवाइड भी करके दिखा देते हैं। तो 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 5 से 25, 1 बच गया, 4 आ गया, 5 2 से 10, 4 बच गया, 5 आ गया, 5 9 से 45। तो नंबर क्या बचा, तो नंबर आपके पास 529। तो ये जो 529 है इसका हमने अभी किया था, क्या निकलेगा फैक्टर, इसका निकलेगा 23 इंटू 23। पेयर तैयार है तो बाहर आ गया 23। तो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 529 कितना आया, 23। आ गया आंसर। तो हमने डिवीजन वाले क्वेश्चन भी कर लिए, मल्टीप्लिकेशन वाले भी कर लिए, ये टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं। कह रहा था स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ स्कूल डोनेटेड ₹2401, मतलब वो कितना डोनेट करते हैं, 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। Each student donated as many as the number of student in the class। देखो ध्यान से कि हर बच्चा उतने ही पैसे डोनेट करता है जितने टोटल क्लास में स्टूडेंट हैं। तो मैंने क्या लिखा, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास कितना मान लिया, x मान लिया, तो हर बच्चा उतने ही पैसे डिनोट कर रहा है जितने क्लास में स्टूडेंट है। तो क्लास में स्टूडेंट कितने लेट लिए, x, तो क्लास में स्टूडेंट कितने लेट लिए मैंने, x, तो देन डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट कितना, x ही होगा। और कुल मिलाकर पैसे कितने इकट्ठे किए, 2041। तो पक्की बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू देयर डोनेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू देयर डोनेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, टोटल डोनेशन। ये कितना आ गया, x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा, x हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाएगा। यही प्रेजेंटेशन है। अब 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे हमने पीछे निकालना सीखा है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो जरा निकालते हैं। ये देखिए 2 से नहीं, 3 से नहीं,
4 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो 7 3 21, कितना बचा 3, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 21। अब ये 343 7 से ही जाएगा, तो 7 4 28, ये बचा आपके पास 6, तो 7 9 जा 63 और 49 देखिए 7 7 जा 49। तो ध्यान रखना कुछ ऐसे टर्म्स भी आए थे कितनी बार जो आसानी से डिवाइड नहीं होते। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी, देखकर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि किस नंबर से जा रहा है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाओगे आपको टर्म्स याद होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो क्या लिख दूं उसकी जगह, फैक्टर्स कौन है, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। तो हर पेयर में से एक टर्म बाहर निकाल लो और रूट हटा दो। तो कुल मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, 49। और हर बच्चे ने पैसे भी कितने डोनेट किए होंगे, पक्की बात है जितने बच्चे हैं उतने ही पैसे डोनेट किए सबने, और सबने 49 रुपीज डोनेट किए। तो ये लीजिए फाइनल आंसर आ गया। आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। इस तरह के जितने हमने टॉपिक्स आपको आज कराए उनकी प्रैक्टिस अपनी रेफरेंस बुक से जरूर कीजिएगा। जो डाउट होगा वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आज का लेक्चर फिनिश। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।